हरे कृष्णा। कैसे मित्रों, 4 दिसंबर, आने वाली 4 दिसंबर को गीता जी का जयंती है। गीता जी का बर्थडे है। अगर आज की आधुनिक भाषा में बोला जाए तो उनका जन्मदिन है। गीता जी का श्रीमद् भगवत गीता प्रकट हुई थी भगवान के श्रीमुख से। विशेष ये दिन, इस दिन को मोक्षदा एकादशी भी बोलते हैं। मोक्षदा एकादशी, मोक्ष प्रदायिनी श्रीमद् भगवत गीता प्रकट हुई थी, भगवान ने उनको प्रकट किया था। ऐसा शास्त्र सनातन धर्म का जो हमें मोक्ष के द्वार पर ले जाके खड़ा कर देता है, मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है, वो श्रीमद् भगवत गीता। आपको क्या करना है? आपको करना है इस दिन अपने घर में और अन्य सदस्यों का जन्मदिन कैसे मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार बिना केक काटे हुए आपको जन्मदिन मनाना है। घर में हरि कीर्तन कराइए, हरि कथा कराइए, भगवान के शुद्ध वैष्णवों को निमंत्रण दीजिए, उनको भोज कराइए, उनको दान दक्षिणा दीजिए, उनको प्रणामी दीजिए, उनको नतमस्तक होकर अपने घर पे बुला के श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कराइए, कीर्तन कराइए। यही हमारा समर्पण है अपने धर्म के प्रति, श्रीमद् भगवत गीता के प्रति। और अन्य शोर मचाने से लाभ नहीं मिलने वाला मित्रों, हमें इसमें एक्शन करके करना पड़ेगा। अगर हम वास्तविक सनातनी हैं तो हमें श्रीमद् भगवत गीता का जन्मदिन अवश्य ही अपने घर में परिवार के साथ मिल के मनाना चाहिए। और विशेष क्या करना है? और विशेष ये कि भगवत गीता का वितरण करें। भगवत गीता महोत्सव शुरू हो चुका है। दीपावली कैसे मनाते हैं? 10 दिन 15 दिन पहले, 15 दिन बाद तक चलती रहती है दीपावली। होली कैसे मनाते हैं? होली महीना भर पहले शुरू हो जाती है कि नहीं? रक्षाबंधन कैसे मनाते हैं? महीनों पहले ही भेजना शुरू कर देते हैं राखी और गिफ्ट वगैरह, है कि नहीं? करवा चौथ कैसे मनाते हैं कि कई महीनों पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है स्त्रियों की कि हमें ये पहनना है, ये वस्त्र पहनने हैं, ये गहने पहनना है, इस तरह का साजो श्रृंगार करना है कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता, जिस सनातन धर्म के अंदर हम ये सारे उत्सव मनाते हैं, उस सनातन धर्म के मुख्य पुस्तक, मुख्य शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता, जिसके माध्यम से हमें जीवन जीने की कला पता चलती है, जीवन जीने का ढंग पता चलता है, भजन करने की पद्धति पता चलती है, भगवान को प्रसन्न करने का मार्ग पता चलता है, हमारे मनोधर्म को विकृत रूप से जो फैला हुआ है इसको तोड़ने की तरीका पता चलता है श्रीमद् भगवत गीता के करीब जाने से। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता एक साधारण किताब नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता साक्षात कृष्ण ही हैं, साक्षात भगवान ही हैं। अगर आप सब भगवत गीता अपने घर में भी रखते हैं तो आपका कल्याण निश्चित ही होगा। ये कभी ना सोचें कि हम पढ़ नहीं सकते तो इसलिए हम भगवत गीता क्यों रखें। अगर आपने पढ़ी भी नहीं है ना, अगर आपके घर में भगवान कृष्ण का ये गीत मौजूद है, उपस्थित है, स्थापित है, तो आपके घर का, आपके कुल घराने का, आपके बच्चों का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। आपको एक दिन भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, क्योंकि आपने भगवान की वाणी का सम्मान करके अपने घर में रखा। आज हम सनातनी तो कहते हैं कि हम सनातन हैं, सनातन है, सनातन है, लेकिन मित्रों हमारे घर में श्रीमद् भगवत गीता नहीं होती, और कहीं से मिल रही हो तो हम कहते नहीं हमारे पास है। झूठ बोलते हैं हम लोग, झूठ बोलते हैं, हमारे घर में भगवत गीता नहीं होती, और हम दुनिया भर का परचेजिंग करते हैं, दुनिया भर के पैसे हम बर्बाद कर देते हैं मार्केट में चाट पकौड़ी खाने के लिए, लेकिन एक श्रीमद् भगवत गीता थोड़े से पैसों के अंदर वो खरीद के अपने घर में नहीं रखी जाती। उसके लिए हमारे धन खर्च नहीं होता, उसके लिए हम इनकार कर देते हैं कि हमारे घर में है। झूठ बोलते हैं हम लोग। इस दिन क्या करना है? वैष्णव को बुलाइए अपने घर में, कीर्तन कराइए, कथा कराइए, उनको यथा योग्य प्रणामी दीजिए, उनको भोज कराइए। भगवान का भोग लगा हुआ भोज आपको भी मिलेगा और उनको भी मिलेगा। जिस घर में वैष्णवों का आवागमन होता है, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होता है, हरि संकीर्तन होता है, वो घर ही वृंदावन बन जाता है, वो घर ही वृंदावन बन जाता है। और भगवान कहते हैं मैं वृंदावन से एक पल के लिए भी दूर नहीं होता, एक पल के लिए दूर नहीं होता। तो अगर आपका घर ही वृंदावन बन गया तो भगवान कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे ही नहीं, आपके घर में ही वास करेंगे।
है कि नहीं? तो हमें ये ध्यान रखना है कि भगवत गीता पे, श्रीमद् भगवत गीता का वितरण कीजिए अपने दोस्तों को, मित्रों को, सखी संबंधियों, और जो हमारे अननोन हैं, सभी प्रिय हैं ना, सभी प्रिय हैं, सबके घरों में हमारे भगवत गीता पहुंचनी चाहिए। जैसे झंडा घर घर फहराया था, ऐसे प्रण करें कि इस गीता जयंती पर घर घर भगवत गीता पहुंचाई जाए। ये सनातनी का प्रण होना चाहिए मित्रों। ये सनातनी, जैसे हमने भी 15 अगस्त को झंडा घर घर पहुंचाने का निर्णय लिया था और हमने हर घर के ऊपर झंडा देखा था, हमने पूरा फहराने के लिए, उसको लहराने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए सबको प्रेरित किया था कि झंडा खरीदो और अपने घर पे लगाओ। तो मित्रों, इस गीता जयंती पे प्रण करो कि हर घर में भगवत गीता पहुंच जाए। भगवत गीता आपके कल्याण का मार्ग खोलती है, आपके परमार्थ का रास्ता खोल देती है। वो भगवत गीता जिसकी सीमाएं नहीं है, इस पृथ्वी के लिए सीमाएं नहीं है, इस देश के लिए सीमाएं नहीं है, इसकी भाषा की कोई सीमा नहीं है, इसके लिए कोई व्यवहार की, संस्कारों की कोई सीमा नहीं है। ये केवल एक मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए है, समस्त जीवों के कल्याण का मार्ग है, समस्त प्रकृति को संरक्षण करने का तरीका है श्रीमद् भगवत गीता। जो व्यक्ति भगवत गीता को छोड़कर पृथ्वी के संरक्षण की बात करते हैं, प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं, समाज का उद्धार करने की बात करते हैं, बाल बच्चों का, महिलाओं का, युवाओं का जो उद्धार करने की बात करते हैं, वो भ्रमित कर रहे हैं आपको। जिसने भगवत गीता को लेकर आगे नहीं चलता, वो समाज को भ्रमित दिशा में ले जा रहा है। इसलिए भगवत गीता आपके पास होनी चाहिए, आपके संबंधियों के घर में होनी चाहिए। ये प्रण करो कि जिसके घर में भगवत गीता है, आजकल एक आंदोलन चलाया हुआ है सनातन संगठन ने, तो उसके हिसाब से ये देखिए कि आपके घर में भगवत गीता है कि नहीं है। झूठ ना बोलें कि नहीं है, झूठ ना बोलें, ये भगवान को झूठ बोलने वाला है। अगर आपने झूठ बोला तो सोच लीजिए भगवान को झूठ बोल रहे हैं और आपका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि भगवान को ही झूठ बोलेंगे तो कल्याण होगा कहाँ से। अगर हम सोच रहे हैं प्रकृति के संसाधन इकट्ठे करने से, हमारे बड़ी मर्सिडीज़ गाड़ी खड़ी करने से, हमारे को हवाई जहाज़ों में यात्रा करने से, हमें बड़े अच्छे अच्छे डाइनिंग टेबल पे विभिन्न प्रकार के 5 स्टार लग्जरी किचन्स के भोजन करने से हमारा कल्याण होने वाला, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है हमारे अंदर, बहुत बड़ा भ्रम है। हम अपने बच्चों को क्या देंगे अगर हमारे घर में संस्कार ही नहीं आएंगे। संस्कार आते हैं श्रीमद् भगवत गीता से। श्रीमद् भगवत गीता हमें संस्कारी बनाती है, सभ्य बनाती है। सभ्यता शुरू ही भगवत गीता से होती है, भगवान के द्वारा गाए हुए गीत से शुरू होती है, भगवान की वाणी से शुरू होती है। आपके घरों में श्रीमद् भगवत गीता, गंगा जी, तुलसी जी, ये हमेशा सदैव विद्यमान रहनी चाहिए। तुलसी जी जिसके घर में नहीं है, वो सनातन का घर नहीं है। गंगा जी जिसके घर में नहीं है, गंगा जल जिसके घर में नहीं है, वो सनातन का घर नहीं है। जिसके घर में श्रीमद् भगवत गीता नहीं है, वो सनातन का घर नहीं है। ये प्रण कर लें, ये 3 चीज़ें अगर हमारे घर में हैं तो हम सनातनी हैं और अथवा नहीं है। 3 चीज़ें, गंगा जी, तुलसी जी और श्रीमद् भगवत गीता। मित्रों, तभी हमारा कल्याण होगा, तभी हमारे बच्चे संस्कारी बनेंगे, हमारा कुल घराना कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, और वास्तव में तब भारत बनेगा वसुधैव कुटुंबकम। तो गीता जयंती पे प्रण करें कि हम भगवत गीता का वितरण करेंगे, बहुत वितरण करेंगे, बहुत, कम से कम ये व्यक्ति प्रण करे कि कम से कम 5 भगवत गीता का वितरण मैं करूँगा। 1 अपने घर में रखूँगा, 5 बाँट दूँगा, 5 दूसरों को दूँगा, 5 दूसरों को दूँगा, सबके घर में भगवत गीता पहुँचाऊँगा। हरे कृष्णा, श्री राधे।